देवालय दर्शन में आप सभी को स्वागत है। आज हम ऐसे स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं, उसका नाम है रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। यूनेस्को द्वारा और विश्वदायी सूची में इसे नामांकित किया गया है। 2021 के तहत इसे इस नामांकन में दाखिल किया गया है। इसका निर्माण काकतीय राजाओं का सेनानी रुद्रदेव ने इसका निर्माण किया। इसे निर्माण करने वाले शिल्पकार का नाम है रामप्पा। एक शिल्पकार के नाम पर इस प्रकार का एक निर्माण रहना उस प्रकार उन राजाओं की महत्ता को बताता है। देख सकते हैं रामप्पा मंदिर के अंदरूनी प्रांत। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बारीक सा रेती पैरों को लगते हुए दिखता है। एक छोटा सा मंदिर और एक बड़ा मंदिर, दो मंदिर हमें दिखते हैं। आजकल तो ज़माने में एक बड़ा निर्माण बनाने से पहले जिस प्रकार से नक्शा या प्लान उतारते हैं, उसी प्रकार बड़ा रामप्पा मंदिर बनाने से पहले एक छोटा सा मंदिर नमूने के रूप में बनाया गया है। उसमें भी शिवलिंग का स्थापना की गई है, पूजा आदि किया गए हैं। देखिए आप जो देख रहे हैं वो पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर भी नया मंदिर के अनुरूप ही है। इस मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस निर्माण के बारे में हमें स्थानीय विजय कुमार नामक एक गाइड ने बताया है। पूर्ण रूप से उसने हर एक नक्काशी चित्र को और जो निर्माण है उसको सही तरह से बताते हुए ये कहा है कि इसे काकतीय राजाओं के तरफ से रेचन रुद्रय नामक एक सेनानी ने इसे बनाया है, इसलिए इसे रुद्रेश्वरालयम भी कहा गया है। इसे बनाने वाले शिल्पी का नाम है रामप्पा। इसे बनाने के लिए 40 वर्ष लग चुके हैं। आप अब जो देख रहे हैं उन्हें मदनी कलू कहा गया है। ये 3 द्वारों पे भी इसका निर्माण है। सबसे पहले जो मरिका का निर्माण है वो हाथ से हंसते हुए दिखाई देती हैं। मालिक काफर तुगलक ने जब काकतीय राजाओं को हराया था, इसे ध्वंस करने का प्रयत्न किया गया है। अब जो अब देख रहे हैं वह है मंदिर के ऊपर का निर्माण। वास्तव में यह तो बाद में वाइट सीमेंट लगाया गया है, लेकिन जब जिसका निर्माण किया गया है उसके ऊपर जो ईंट है वह पानी में तैरने वाले थे। अनेक लोगों ने उन्होंने निकाल कर देखने का प्रयत्न किया है, इसलिए बाद में उसको सीमेंट लगाया गया है। जो आप देख रहे हैं वह उसमें नवग्रह रहते थे, लेकिन अब नहीं है। जो अब शिल्प दिख रहे हैं उसमें 2 रंग हैं। वास्तव में वो रंग लगाए गए हैं, पत्थर में ही उस प्रकार का रंग है। देखिए हाथियाँ आप देख रहे हैं वह एक ही तरफ चलते हुए दिखते हैं। मंदिर के अतराफ भ्रमण करने का सूचना देते हैं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में प्रमुख रूप से हाथियों का उपयोग किया गया था। उसलिए हाथियों के लिए इस प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं। हर एक में भी आपको अंतर दिखते हैं। आप अब जो देख रहे हैं वो मधुरिकाओं में सबसे बड़ा चित्र है। जब वो चलती जा रही है तो उसके पीछे से एक बंदर उसकी वस्त्र को खींचने का प्रयत्न किया गया है।
चलो और सामने जाएंगे और अनेक विषय को हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यह है गजकेसरी, ये काकतीय राजाओं का चिन्ह है। हाथी, हाथी के ऊपर सिंह, बीच में एक सैनिक रहता है, इसे गजकेसरी कहते हैं। ये काकतीय राजाओं का मुद्रा के रूप में दिया गया है। देखिए हरे हाथी में भी अनेक प्रकार, एक एक अंतर ज़रूर दिखता है। एक और एक में कुछ ना कुछ अंतर तो बहुत है। एक के पैर उठे हुए हैं तो और एक के पैर नीचे हुए हैं। एक हाथी का सूंड बड़ा है और एक का सूंड छोटा है और एक का सूंड लेपटा हुआ है। इस प्रकार एक ना कुछ अंतर दिखते हैं। यह है नाट्य भंगिमाएँ और शिल्प के बारे में बताया गया है। जो आप देख रहे हैं उससे वहाँ का पुराना शिलाशासन है। उस शिलाशासन के माध्यम से ही उसका चरित्र को जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप अब जो देख रहे हैं वो माद्रिकाओं में सबसे छोटी है। वह एक ट्राइबल महिला के रूप में दिया गया है और उसके नीचे उसका सेवक उसे कांटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसके शरीर पर भी अनेक प्रकार के हार ज़ेवरात लगे हुए हैं। अगर आप नज़दीक से देखें तो पैरों में भी सूजन भी आपको दिखाई देता है। यहाँ एक नाट्य भंगिमा में है माद्रिका। सामने जो नंदी दिख रहा है उसका उसका निर्माण अलग नंदियों से भिन्न है। उसका निर्माण में अगर हम देखेंगे तो जिस तरफ से भी हमें उसे देखेंगे तो हमें ज़रूर हमारे तरफ देखते हुए दिखाई देगा। और उसका पैर भी भगवान के कार्य के लिए सिद्ध होने का प्रकट करते हुए उठने के लिए तैयार है, इस प्रकार का स्पष्ट करता है। माद्रिकाओं में से आप दो महिलाओं को देख सकते हैं, रागिनी और नागिनी। रागिनी के पैरों के लिए हाई हील है। उस जमाने में भी हाई हील का उपयोग किया गया है। बाद में नागिनी, नागिनी के मुख पर क्रोध का भाव दिखता है आपको और उसके गले में भी शरीर पर भी सांप दिखते हैं। एक अंग्रेजी सैनिक अधिकारी ने रागिनी को निकालकर घर में रखने का प्रयास किया है, लेकिन उसे कुछ समस्या बाधा आने पर उसे फिर लाकर यहाँ रखा गया है। बिना गाइड हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए गाइड के माध्यम से ही हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे मैं भाषांतरीकरण कर रहा हूँ। माता महिषासुर मर्दिनी माता जी खुदाई में इसे प्राप्त किया गया है। काकतीय राजाओं के समय में ही जैन धर्म और अनेक धर्मों की भी मान्यता थी, इसलिए उस प्रकार के चित्र भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। गणपति का चित्र, माता के चित्र, अनेक प्रकार के नाट्य भंगिमाएँ, शिल्प आपको यहाँ देखेंगे तो इजिप्शियन चित्र भी कुछ देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उस जमाने में भी भारतीयों को इजिप्शियन से अनेक प्रकार के व्यापार संबंध है, इसका हमें स्पष्ट होता है। एक ग्रामीण महिला
का चित्र किया गया है। उसके शरीर के ऊपर लताएं और कुछ है, गले में हार है। इस प्रकार उस समय में भी जिस प्रकार का आज जो फैशन कहा जाता है उसका उपयोग उस समय में भी किया गया है। अब आप जो चित्र देख रहे हैं, एक सर्कस महिला के रूप में वह मृदंग की वाद्य कर रही है। उसके नीचे, पैरों के नीचे कुछ सर्कस के भंगिमाएँ दिखाई देते हैं। तो मानो प्रजा की खुशी के लिए इस प्रकार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता था। नाट्य भंगिमा का प्रमुखता यह है कि जो छाया है, आभरण का छाया है, आभरण का छाया भी चित्र में उतारा गया है। इस प्रकार अनेक प्रकार के एक एक चित्र में एक एक की प्रमुखता और प्रत्येकता दिखती है। गज के से चित्र उस जमाने में जो निकाला हुआ है, किस प्रकार से उसे फिक्स कर किया जाता था उसका हम देख सकते हैं। दो प्रकार, ऊपर और नीचे दो प्रकार के छेद है, उसमें उसे फिक्स किया जाता था। अब जो दिख रहे हैं वह पाकशाला था। भगवान की पूजा के लिए जो प्रसाद चढ़ाया जाता था वहाँ बनाया जाता था। पूर्व काल में यहाँ एक मंदिर था, लेकिन आज मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा नीचे पूरा रेती है। इस रेती के उपयोग से ही उसको भरते हुए ही मंदिर का निर्माण किया जाता था। उसे सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके माध्यम से बनने से अगर earthquake आ गए तो भी कोई समस्या नहीं है, मंदिर का विध्वंस नहीं होगा। उतना ज्ञान रखने वाले हैं भारतीय निर्माता और वैज्ञानिकता उस जमाने में थे। चलिए अपना मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं, एक तरफ से हाथी अंदर जाते हैं और एक तरफ से हाथी बाहर आते हैं। इस प्रकार प्रदक्षिणा का रूप भी हमें बताया गया है, किस प्रकार से प्रवेश करना है और किस प्रकार से बाहर निकलना है। earthquake के कारण ऐसा इस प्रकार का निर्माण में थोड़ा ऊंचाई और चढ़ाई है। अगर इस प्रकार का कारण क्या है कि सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी इसका कारण है, पूरा धंस नहीं जाता है। आप देख सकते हैं एक ऊपर है और एक नीचे है। कारण क्या है, एक जगह धंस गया है और एक जगह ऊपर है। देख सकते हैं इस प्रकार के निर्माण भी। आजकल आधुनिक प्रपंच में जो डिज़ाइनिंग उपयोग किया जाता है उस समय में ही किया गया है। बैंगल डिज़ाइन, उसमें छोटे छोटे ऐसे रंध्र है कि उतना थोड़ा रखने पर भी उतना थोड़ा छेद मारना तो साध्य नहीं है। वह तो केवल 13 ही है, क्योंकि 13 परमशिव का दिन है, इसलिए केवल 13 ही छेद बनाए गए हैं, 14वां वहाँ नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरफ से देखेंगे तो भी इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ है, इसलिए इसे 13 छेद लगाए गए हैं, इसकी मान्यता है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप जो देख रहे हैं वो त्रिपुरासुर संहार की कथा है। 3 राक्षसों को एक ही समय में ही
मारना उनका लक्ष्य था। इसलिए एक राक्षस को पैरों को तले और एक को इस प्रकार 3 प्रकार के राक्षसों का वध करने का जो चारित्रिक कथा है, पौराणिक कथा है, उसको यहाँ उतारा गया है। जो नीचे है वह नर्तनशाला, भगवान की आराधना के लिए वहाँ अनेक प्रकार की नाट्य किए जाते थे। क्लासिकल डांसर्स नटराज की नमस्कार करने का चित्र है। पूरब में इंद्र है, साउथ ईस्ट में अग्नि है, साउथ में यमधर्मराज है, साउथ वेस्ट में निवृत्ति है, ईस्ट में वरुणदेव है, नॉर्थ ईस्ट में कुबेर है। इस प्रकार अष्टदिक्पालक कहे जाने वाले का चित्र यहाँ उतारा गया है। क्षीरसागर मथनम, अमृत का निकाल जा रहा है। वासुकी, उसको उस अमृत को अब यहाँ बांटा जा रहा है। एक तरफ से देवताएं और एक तरफ से राक्षस। आप जो चित्र देख रहे हैं उसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति तो 3 हैं, लेकिन उसके पैर 4 हैं। और एक को बंद करेंगे तो दूसरों के पैर दिखाई देंगे, और एक को बंद करेंगे तो इनके पैर दिखाई देंगे, और 2 तरफ बंद करेंगे तो बीच वाले के पैर दिखाई देंगे। इस प्रकार की मल्टीपल इल्यूजन, इस प्रकार के सोचने की जो सोच शक्ति है उसको प्रतिष्ठित करना कोई साधारण बात नहीं है। अनेक प्रकार की नृत्य भंगिमाएँ वहाँ स्थापित किए गए हैं। आप देख सकते हैं बीच में तो उंगली रखने का छेद है। आइए आप उससे पहले भी ये आप जो नृत्य देख रहे हैं वह पेरिनी नृत्य है। पेरिनी नृत्य आज तेलंगाना राष्ट्र का आधिकारिक नृत्य माना गया है। इस नृत्य में अनेक प्रकार की भंगिमाएँ हैं। काते राजा को बाद में इसकी लुप्त हो गई है। बाद में शिवराज रामकृष्णा जी ने इन भंगिमाओं को देखकर इनके माध्यम से फिर इस कला की पुनः प्रधान पूजा मंदिर के 2 तरफ 2 द्वारपालिकाएँ हैं। अंदर प्रवेश समय उन्होंने नमस्कार किया है। जब वापस आ रहे हैं तो भक्तों को केला प्रसाद दे रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं विनायक चौथी की कथा है।
विनायक यानी कि गणपति जी का किस प्रकार का उसकी कथा के बारे में चित्र के रूप में उतार कर बताया गया है। गजासुर राक्षस की कथा यहाँ चित्र में उतारा गया है। अंत में गणपति का चित्र है। इस प्रकार के अनेक पौराणिक कथाएं, चारित्रिक कथाएं इस मंदिर में उतारे गए हैं। नाट्य भंगिमाएं आप देख रहे हैं। शिवजी यानी नटराज स्वामी की नृत्य है। पैरों तले नंदी जी का चित्र है। और एक इस मंदिर की प्रमुखता यह है कि जहाँ भी लाइट पड़े उसका रिफ्लेक्शन बीच में स्थित भगवान की मूर्ति पर पड़ेगा। ग्लास पॉलिशिंग आप जो कहते हैं उस प्रकार की पॉलिशिंग उसी समय में था। अब वो उसका रिफ्लेक्शन यानी कि बीच में सिर्फ भगवान के पास अंधेरा नहीं रहेगा। प्रवेश मार्ग पे पहले आप देख रहे हैं उसमें एक कमी दिखाई गई है। आंखों की नज़र दृष्टि उसको हरण करने के लिए इस प्रकार की एक कमी दिखाई गई है। सभी गुड्डियों पर चित्र है, लेकिन उस वहाँ चित्र का लोप है। वो अंदर घुसा हुआ दिखाई देता है और दूर से देखेंगे तो वह शंख के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार इस मंदिर के बारे में हम कहते जाएंगे तो बहुत समय तो ज़रूर लगेगा। तेलंगाना प्रांत में स्थित एक ऐसा महान मंदिर जो चारित्रिक निशान है और विश्व का धरोहर है, उसे हम ज़रूर देखना चाहिए। एक जगह धंसा हुआ है भूकंप के कारण और एक जगह थोड़ा ऊपर है और एक जगह थोड़ा नीचे है। उस प्रकार की शैली और पद्धति के कारण ही आज तक भी यह मंदिर जैसे कि तैसे ही रह चुका है, जिसने अब तक हमें यह विवरण दिए हैं। श्री विजय कुमार जी को प्रत्येक धन्यवाद समर्पित करते हैं। भगवान जी की मूर्ति आप जो देख रहे हैं वो असली नहीं है, केवल इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है, क्योंकि मंदिर के नियमों को पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। सभी भक्त आकर मंदिर में भगवान की आरती चढ़ा रहे हैं। अंदर मंदिर में भी अनेक प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। हिंदी भाषा में कुछ त्रुटियां आप देख सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषा के व्यक्ति होने के कारण मुझे इस प्रकार की थोड़ी बाधा तो अवश्य है। यह तो मुख्य रूप से तेलुगु में लिया गया है। मेरे तेलुगु चैनल
मी श्रीनु द ट्रैवलर। अगर तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। देश विदेश के पर्यटक दूर दूर से आकर यहाँ अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं। Hello sir, how you feel? ఎట్లా It's nice. నైస్ Nice. Really nice. ఎక్కడ వచ్చేసారు మీరు? Sorry? ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు మీరు? Actually, I'm not from here. I'm from Jharkhand. ఓకే సార్. I'm doing my job here, so I came to visit this place. హాయ్ మ్యామ్, హౌ యూ ఫీల్? Nice. He's also feeling good. She's enjoying the place.